शादी करके हमारे जीवन को बर्बाद किया तुमने और तेरे अंदर का पागल हो। तो हम चले आए हो भोग करन काफी जीवन हमारा में लोग घर में तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी जिस घर में मेरी सौत है। उत्थान पाद बोले अपनी कहेगी हमारी सुनेगी। जैसे तू सौत कह रही है ना, सच तो ये है उसी ने हमारी शादी कराई है। वो तो बड़ा अच्छी आदत की है, एक देवी की तरह है, तेरी पूजा करेगी घर के अंदर। छोटी बोली मैं पागल हो प्रभु, आपको नहीं मालूम है छोटी बोली कि हम तब घुसे जागरण कब पहले बस सोती कूदी और महाराज बिल्कुल नहीं जाऊंगी और तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो इस घर में रहेगी। आपको नहीं मालूम सोती चूड़ा की नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो इस घर में रहे। उत्थान पाद कहते हैं भाई रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात मान, वो तेरी रानी नहीं नौकरानी बन के रहेगी। जो तू काम बताएगी वही काम करेगी, लेकिन तू घर के अंदर तो चली चल। छोटी ने एक बात और कही, महाराज आपको नहीं पता, बोली है शरणिया, बोली अरे बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। बोली जो तुम हमको घर में लाता, जो तुम हमको घर में लाता, दिखा दो तू जी बहरिया में नहीं रहूं। बोली है राजा शरणिया में नहीं रहूं। साफ शब्दों में छोटी बोली, महाराज सीधी सी बात हमारी ये है, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। अगर आप उसे रखना चाहते हो तो हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, मेरी डोली हमारे पिता के घर वापस भेज दो। और अगर हमें रखना चाहते हो तो उस नागर को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। समझ गए? उत्तान पाद बोले अब हमारे दिमाग में आ ही गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से चिल्लाने लगे, मेरी मुंह की तरफ खड़ी खड़ी देख रही है तू? यहां तमाशा हो रहा है? जा। कितनी बार मैंने उससे कहा कि मेरी शादी न कराए, न मानी। कितनी समझाई लेकिन न मानी। अब वो इसे ले जाए अंदर, लोग देख रहे हैं, हंस रहे। बड़ी कोई ये खबर मिली कि शादी तो हो गई लेकिन वो अंदर नहीं आ रही है। एकदम से भागी,
दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और छोटी रानी से दोनों हाथ जोड़ के एक बात कहती है, बहन मैंने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कलह हो कलेश हो। मैंने तो शादी सिर्फ इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। तू जो बताएगी वही काम करूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। तेरे जब कोई बच्चा होगा मैं तेरे लड़के को खिलाऊंगी, लेकिन तू घर के अंदर चल। और बोली वो बड़ी रानी छोटी सी, छोटी रानी से कहती है, बहन मेरी बात सुन। मन की बात बताई, काल खदाई के में आई। हो रही है छोटी रानी से बोली है बड़ी रानी, तेरे घर में सुख जमा होवे, मेरी कामना पूरी होवे। बोली में बड़ा आस लगाई हमने तेरे ऊपर, मेरी बात मानो। तेरे घर में सुख जमा होवे, मेरी कामना पूरी होवे। बड़ी रानी कहने लगी है, बहन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन की जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें जरूरत है तो सिर्फ एक पुत्र की जरूरत है, और इसलिए मैंने अपने पति की दूसरी शादी कराई। जब तेरे कोई लड़का हो जाएगा बहन, मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी, तेरे बच्चे को मैं अपनी गोदी से अलग नहीं करूंगी, पूरी जिंदगी भर माँ का प्यार दूंगी। लेकिन तू घर के अंदर चली चल। जो छोटी ने सुना मेरे बच्चे को खिलाएगी, मेरे बच्चे को, वो तान पास से बोली, देखा तुमने, देखा क्या कह रही है, मेरे बच्चे को खिलाएगी, इसे अपना लड़का खिलाने के लिए देगा कौन? अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया खिलाने को तो तू उसे मार देगी। तू क्या जाने माँ की ममता, अरे माँ की ममता तो माँ जानती है, तेरे तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं, तो तू क्या जाने माँ होती क्या है। अब वो बड़ी रानी से छोटी बोली, सुना मेरी बात, कि जो मैं तुझको बच्चा दूंगी तो तू गला मोड़ दिखाए जावेगी। क्या जाने माँ, अरे माँ तो माँ जानती है, तू तो आज तक माँ बनी नहीं,
तो तू क्या जानना होती क्या है? एक बात और सुना, बोली जिसने की गुरु की संगत वो ज्ञानी लड़ाई क्या जाने, पतिव्रता होती कैसी है बदचल मिलवाई क्या जाने। जागे ना गई हो माई दिनाई वो पीरा पढ़ाई क्या जाने। उत्तर दिया है छोटी ने, सुना अगर तुम्हें रहना है तो घर में तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं, घर पे तो तुम्हारे लिए जगह नहीं है, खेतों पे जाके रहोगी, भाई हम एक झोंपड़ी दिलवाएंगे, उसी में एक चाकी रखवाएंगे, एक शेर जौ रोज भिजवाएंगे और जौ की रोटी नमक के साथ खा के तुझे पेट भरना पड़ेगा। अगर इन बातों पे तैयार हो तो बढ़िया है, और नहीं तैयार हो तो तुम्हारी चाहे इच्छाओ बात चली जाओ और मर जाओगी तो भी हम नहीं रोएंगे, क्योंकि तो हमारे घर की नहीं हो, हमारे खानदान की नहीं हो। जो ये शब्द कहे वो तान पाद के